कंसिडर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या थी, एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई थी, एक मिरर था कन्वर्जिंग मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी थी। कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग मिरर है तो नेगेटिव फोकल लेंथ होगी और कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। ठीक है, और ये बात लिखी हुई थी कि मिरर और लेंस के बीच की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर शुड अ पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट द टू इमेजेस फॉर्म्ड एट द प्लेस। तो इन दोनों के बीच में इस जगह में ऑब्जेक्ट या उसको सोर्स भी बोल सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स या ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए कि जो दो इमेज बन रही है वो सेम प्लेस पे बने। तो मैं इसको अपने को कैलकुलेशन कम करनी है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। कैसे सुनेंगे, मैं जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रखा हूँ और ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। 20 क्या है, ये है f का 2 गुना, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। भाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है। मिरर के केस में फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाती है। देखो ये लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई, और चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है लाइट, तो ये लाइट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर स्ट्राइक करती है, और चूंकि परपेंडिकुलर जाती है तो सेम डायरेक्शन में सेम पाथ में वापस आ जाती है। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ऐसे गई और ऐसे आ गई, ठीक है। फिर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और फिर रिफ्रैक्ट होएगी इस लेंस से और फिर यहाँ चले जाएगी, तो ये इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पहले रिफ्लेक्शन, फिर वापस आई, रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ और फिर यहाँ पर इमेज बनी, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये हो गया फर्स्ट केस, जब लाइट कहाँ गई, पहले मिरर के पास गई और फिर वापस आके रिफ्रैक्ट होके इमेज बनी। दूसरा केस कौन सा होगा, लाइट सीधी ऐसी आ जाए, तो यहाँ आएगी तो ऑब्वियसली सेम ही पाथ है तो यहीं पर इमेज बनेगी। तो भाई इमेज की पोजीशन, दोनों इमेज की पोजीशन सेम ही तो बनी। फर्स्ट इमेज कैसे बनी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यहाँ पर और फिर इमेज फॉर्मेशन। सेकेंड केस कौन सा हुआ, सीधा लाइट रे यहाँ आई और रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है ना। तो दो केस, दोनों केस में सेम लोकेशन। ऐसा कब पॉसिबल हो पाया, जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन की बात करें अगर अपन, तो भाई ये 20 है ना, ये 20 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर कोई पूछ रहा है कि भाई इमेज की लोकेशन क्या है, तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग लेंस फार्मूला। तो भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, -30 है ना। इस अब सेम इमेज की लोकेशन एक ही है, तो मैं सीधा रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज जो बन रही है, यानी कि केस 2, उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूँ यूजिंग लेंस फार्मूला। यू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये पोल है, तो ये पोल है। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है ये वाली, क्योंकि ऐसे लाइट आ रही है तो लेफ़्ट डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है। तो पोल से लेफ़्ट जाऊंगा तो पॉजिटिव और पोल से राइट जाऊंगा तो नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाऊंगा तो नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। तो u इज इक्वल टू -30 आ गया। f कितना है हमारे पास, +15 है ना। और लेंस फार्मूला को ही मैनिपुलेट करके ये रिजल्ट आता है। मैं u की वैल्यू रखा -30, f की वैल्यू रखा 15, यहाँ पर -30 + 15, बस यहाँ पर रख दिया हूँ सारी वैल्यूज़। तो कैलकुलेशन करने में v की वैल्यू कितनी आई, +30 आई, यानी कि पॉजिटिव साइड में 30 सेंटीमीटर दूर ये जो इमेज है वो लेंस से लेफ्ट साइड में बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज़ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। दैट्स इट, दिस इज द आंसर।